हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी की करंट अफेयर की क्लास हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और रूस। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं भाई? अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं साइबर सुरक्षा सहयोग के माध्यम से। बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज ही शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47 नंबर के राष्ट्रपति बने। कितने नंबर के? 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। और उनका कार्यकाल देखो, व्यक्तिगत रूप से कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका में 2 बार बन सकता है और उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का कार्यकाल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन ने 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून भी पारित किया है अमेरिका ने। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं और बॉल्ट ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। हाउस ऑफ सीनियर पॉलिसी का एडवाइजर नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2024 का। हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? टेक्सास, लॉस एंजलिस, अलास्का और वॉशिंगटन। तो कहाँ पर खुलेगा भाई? लॉस एंजलिस में खुलेगा। हाल ही में लॉस एंजलिस भी क्या है, सुर्खियों में है, क्योंकि अमेरिका में आग लगी है जिसमें लॉस एंजलिस भी शामिल है, आसपास का एरिया। ठीक है। इसके अलावा भारत में अमेरिका में 5 जगह पर खुले हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 वाणिज्य दूतावास हैं। वॉशिंगटन डीसी के ने अपने दूतावास के अलावा अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और इसके अलावा आप कौन, लॉस एंजलिस में भी अभी खुला है वाणिज्य दूतावास। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? ध्यान रखना, ईरान, इसराइल, यूक्रेन और इराक। तो कहां पर हुआ भाई? ईरान में हुआ है। कहां पर हुआ है? ईरान में हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर हमला, जिसमें 2 न्यायाधीशों की मृत्यु भी हुई है। ईरान के तेहरान में सुप्रीम कोर्ट पर इमारत पर गोलीबारी से 2 न्यायाधीशों की क्या हो गई है? मौत हो गई है। और तेहरान की मीडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 की मौत मौके पर हो गई और एक क्या है, घायल हो गया है। मिसाइलों के प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान ने चामरातू उपग्रह क्या है, लॉन्च किया है। ईरान ने फतेह में है मोहजरानी को पहली महिला सरकारी क्या बनाई है, प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। ईरान द्वारा तलाही और नासिर क्रूज मिसाइल का क्या है, अनावरण किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान के नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान के मुहाजिर 10 ड्रोन का भी उद्घाटन किया है। ईरान संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है। ईरान के दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का भी सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अशोक मिश्रा, अशोक चंद्रा, विनोद कुमार और विनोद शर्मा। तो किसे क्या भाई? अशोक चंद्रा को हाल ही में पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। देव देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय का क्या बने, उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। और बीसीसी ने अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया गया है। और नीति खरे को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत को बनाया गया है। वित्त मंत्रालय क्या है वे? नए राजस्व सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे। सिंतांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? कौन सा देश बना है? तो यह हमारा देश भारत बना है। कौन बना है? हमारा देश भारत बना है तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। बात भारत की है। भारत में 21 देशों के टॉक्सिक सेमिनार होस्ट करेगा और 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। पहले नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर इजराइल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला
देश कौन बना है? हमारा देश भारत बना है। तीसरे नंबर पे पहले कौन था? जापान है। अब कौन है? भारत है। 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है भारत का। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया? 709 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? 40 लाख, 65 लाख, 60 लाख या 55 लाख? तो कितने लाख बांटे भाई? 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग सेवा एआई की शुरुआत की है? ओडिशा, राजस्थान, बिहार व कर्नाटक। तो डाक विभाग सेवा में एआई की शुरुआत कहाँ हुई है भाई? ये बिहार से हुई है। कहाँ से हुई है? बिहार से हुई है। बात बिहार की है तो बिहार के राजधानी पटना है और सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर रहे हैं? अजय बीजी नाथ धाम कर दिया गया है। बिहार में कैमूर जिले राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहाटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का क्या बनाया गया? नया मुख्य सचिव बनाया गया है। बीपीसीएल बिहार के ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत की है। खेलो इंडिया में अस्मिता योगासन लीग बिहार में क्या हुई है? शुरू हुई है। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन का क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? 6.5%, 6.3%, 6.9% और 6.7%। तो कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है भाई? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ ये समझौता हुआ है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास प्लैनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ है। और श्री समी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और यही है एशिया के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। श्रीलंका के क्रिकेट प्रवीण जय विक्रमा को 1 साल के लिए क्या क्रिकेट के सभी पर्वों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। अनुराग कुमार देशनायके श्रीलंका के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की क्या दी है? अनुमति दी है। और भारत और श्रीलंका में एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। हाल ही में इसरो की नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरी लॉन्च पैड कहाँ मंजूरी दी है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो कहाँ पर दी है? आंध्र प्रदेश में दी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू, जो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है 931 करोड़ के साथ। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। कौन है? पवन कल्याण। के विजयानंद को आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 19वें दिव्यांग कला मेला का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली क्या की लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार प्रदान मिला है। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम क्या है? शुरुआत की गई है या लॉन्च की गई है। एआईएम अनियन पुत्रुडू चिंतकायाला आंध्र प्रदेश विधानसभा क्या बने हैं? स्पीकर बने हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए इडेक्स के साथ क्या की है? साझेदारी की है। हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान 2 बार आ गया है। तो किसके साथ भाई? सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की कितनी सालगिरह है? 60वीं सालगिरह है। एआई तेरी सूचनांक 2023 में सिंगापुर क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। और भारत कितने स्थान पर रहा है भाई? 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच
संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ भाई? पश्चिम बंगाल में। सिंगापुर की 16 कीटों के मानव उपभोग की क्या दी है? मंजूरी दी है। और सिंगापुर के रियल टाइम प्रेक्षण के लिए प्रमुख यूपीआई एप्स सक्षम हुए हैं। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। भारत कितने स्थान पर रहा है हैंडले में? 85वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डे विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता। कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ब्राजील, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये भी किसके साथ किया भाई? सिंगापुर के साथ समझौता किया है। फिनटेक हब के लिए भारत ने किसके साथ? सिंगापुर के साथ समझौता किया है। प्रवासी, एक मिनट आओ। ओडिशा सरकार ने, ध्यान रखना, हाल ही में ओडिशा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण भुवनेश्वर में मनाया गया है। आयोजित किया गया है कब? 9 जनवरी को। प्रख्यात ओडिसी कवि प्रतिमा सत्यपति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है भाई? कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। और नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया भाई? ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना की क्या है? शुरुआत की है। हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव। तो किस देश के साथ भाई? बांग्लादेश ने समाजवादी, धर्मनिष्ठता और राष्ट्रीय शब्द संविधान से हटाने की क्या ही मांग की है, सुझाव दिया है। बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस प्रशासन द्वारा नियुक्त संविधान सुधार आयोग संविधान के धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद को हटाने की क्या की है? सिफारिश की है। बांग्लादेश दूसरी बार ऐसे सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा कौन है? बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन को इस्तीफा दिया है। और सैयद रफाल अहमद बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार की हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ को नियुक्त किया गया है। और भारत को बांग्लादेश को मोंगला पोर्ट टर्मिनल की परिचालनाधिकार प्राप्त हुआ है। और भारत ने बांग्लादेश को अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की क्या की है? घोषणा की है। ये थी आज के हमारे करंट अफेयर की क्लास। अब देख ले डेली जीके फैक्ट, डेली डोज में जीके फैक्ट क्या है? तो है आज का जीके फैक्ट, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जून 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से 13 मई 67 से 69 तक। चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी, जो 69 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। पांचवें राष्ट्रपति कौन से? फरुखुद्दीन अली अहमद, 2474 से 77 के मध्य थे। और छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, तो 77 से 82 तक बने रहे थे। और सातवें राष्ट्रपति ज्ञान जैलिम सिंह थे, 82 से 77। इन्हीं के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। आठवें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण 87 से 92 तक रहे थे। और नौवें राष्ट्रपति के रूप में शंकर दयाल शर्मा थे, तो 92 से 97 तक रहे थे। 10वें राष्ट्रपति के रूप में कोचरिल रमन नारायण थे, जो 97 से 2000 तक रहे थे। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, 2002 से 2007 के मध्य रहे थे। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा सिपाली, पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 12 तक थी। 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, 2012 से 17 तक रहे थे। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, 17 से 22 तक रहे थे। और 15वें राष्ट्रपति हाल ही में है द्रौपदी मुर्मू। तो ये थी हमारी आज की डेली डोज जीके फैक्ट। अब आज का क्यूज दे लेते, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट कल के जीके का रिवीजन कर लेते। 19 जनवरी के जीके का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 17 जनवरी को। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? श्री विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये क्या है? अरुण मिश्रा को नियुक्त किया है। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये क्या है? किसने भाई किया है भाई? ये ब्लू ओरिजिन कंपनी ने किया है। हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में।
हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री के भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया भाई? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है सितांशु कोटक को नियुक्त किया है। हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट के किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो क्या है आईआईटी बम्बई के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविच ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन भारतीय परमाणु संस्था को प्रतिबंध हटाया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ, किसमें हटाया? सभी पर प्रतिबंध हटाया है। युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्या है? भारत रणभूमि ऐप दर्शन लॉन्च किया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई है मलेशिया में। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष किसे किसे बनाए हैं? तो बनाए हैं नरपेंद्र मिश्रा को बनाया है। तो ये थे कल के हमारे क्वेश्चन रिविजन किया। अब है कल के क्यूज का क्या आंसर है। दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया? तो किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।